हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अबाउट द साइंटिस्ट हु हैज़ नोन एज अ फादर ऑफ बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी इज कॉल्ड थियोपेरेस्टस। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। तो कैसे याद करेंगे? तो बायोलॉजी टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। तो बायोलॉजी में क्या होता है, सब चीज़ बायोलॉजी के अंदर में ही आ जाता है। हम लोग सब प्लांट सब बायोलॉजी में ही आ जाता है। तो टोटल चीज़ आ जाता है बायोलॉजी में, तो एरिस्टोटल। ठीक है, और ये बोटनी का ये फादर थियोपेरेस्टस है। ठीक है, तो मतलब कि समझो कि बोटनी है, तो बोटनी से याद रख लो बीटी कॉटन, ऐसे याद रख लो बीटी बोटनी बीटी कॉटन। तो टी से याद रखो थियोपेरेस्टस। ठीक है, फिर थर्ड है कि द टर्म्स बायोलॉजी वाज द फर्स्ट कॉइन बाय। तो बायोलॉजी फर्स्ट कौन कॉइन किया? तो जो बायोलॉजी इतना वास्ट है तो कोई एक आदमी तो करेगा नहीं, तो दो आदमी मिलकर किया ये टर्म को कॉइन। तो लेमार्क और ट्रेविरनस ने जी ने किया था। फिर फोर्थ है कि हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का फादर कौन है? तो इसको भी एरिस्टोटल ही है जियोलॉजी का फादर। ठीक है, फोर का सी। फिर उसके बाद है तुम्हारा फोर का सी, जियोलॉजी का जो फादर है वो एरिस्टोटल ही है। ठीक है, तो तुम्हारा बायोलॉजी जियोलॉजी सबका फादर जो है वो एरिस्टोटल ही है। बस बोटनी का जो फादर है वो थियोपेरेटस है। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन का जो फादर है वो होता है हिपोक्रेटस। ठीक है, तो हिपोक्रेटस, तो मेडिसिन में सबसे पहले जो मेडिसिन आया था वो था तुम्हारा होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक से याद रख लेना हिपोक्रेटस। ठीक है, द टर्म्स बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैंग्वेज। जाहिर सी बात है ग्रीसी लैंग्वेज से डिराइव हो सकता है, क्योंकि उस समय ग्रीसी ज़्यादा लैंग्वेज प्रचलित था। ठीक है, ग्रीक टर्म रहता है बहुत सारा, इसलिए बायोलॉजी में। ठीक है, द बुक हिस्टोरिया प्लेटरम इज रिटन बाय। तो हिस्टोरिया प्लेटरम जो रिटन है ये तुम्हारा कौन है? थियोपेरेटस, जो कि बोला जाता है फादर ऑफ द बोटनी का फादर को बोला जाता है थियोपेरेटस। ठीक है, तो वो ये बुक लिखा था कौन सा? हिस्टोरिया प्लेटरम। ठीक है, फिर उसके बाद बोटनी इज ऑल्सो नोन एज। तो बोटनी को और क्या बोलते हैं? तो फाइटोलॉजी, क्योंकि बोटनी में क्या पढ़ाया जाता है? बोटनी में प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जियोलॉजी में तुम्हारा एनिमल के बारे में पढ़ाया जाता है, बोटनी में प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए तुम्हारा इसको तुम्हारा फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, बोटनी को। फिर एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल किसको बोलते हैं, किसको फादर बोलते हैं? तो फादर ऑफ बोटनी को बोलते हैं। ठीक है, फादर एरिस्टोटल कौन सा किसका फादर है? तो एरिस्टोटल तुम्हारा जियोलॉजी था ना, जियोलॉजी के, सॉरी जियोलॉजी, बोटनी नहीं जियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट। तो एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी ऑफ लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड द अदर सेलेस्ट्रियल। तो देखो नाम ही में एक्सोस्फेयर, ठीक है, यानी कि बाहर का लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड द अदर सैटेलाइट्स। फिर 11th बोल रहा है द साइंस रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ लिविंग। तो लिविंग से रिलेटेड तो कौन सा साइंस वाला है? बायोलॉजी। ठीक है, यही तो बायोलॉजी तो लिविंग थिंग्स साइंस से ये करता है, स्टडी करता है। फिर साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी मतलब वो साइकोलॉजी वाला मतलब समझ लेना जो ह्यूमन का साइकोलॉजी, ये दूसरा साइकोलॉजी है। ठीक है,
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट एल्गी, ठीक है। Oath taken by the medical graduate is given by oath taken by the medical graduate is given by, तो ये कौन गिव किया है? oath taken by the medical graduate is given by, तो ये ओथ जो है वो हिपोक्रेटिस ने, क्योंकि ये मेडिकल है तो मेडिसिन का फादर कौन है? हिपोक्रेटिस ही है, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला दवाई होम्योपैथिक दवाई आया था तो क्या होता है? हिपोक्रेटिस। तो ऐसे याद करना, मेडिकल का जो ग्रेजुएट होता है तो उस समय ओथ जो लेता है मेडिकल स्टूडेंट, वो कौन ओथ दिया था? ये हिपोक्रेटिस ही दिया था, ठीक है। फिर 14 है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट, तो ये तुम्हारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या बोलते हैं? उसके लिविंग के बारे में, कहाँ पर लिव कर रहा है, और उसका इन्वायरमेंट के बारे में भी स्टडी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। और उसके लिविंग बीन और उसके क्या बोलते हैं, उसके इकोलॉजिकल, उसके हैबिटेट के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उसके काम के बारे में पढ़ते हैं, तो इकोलॉजिकल नीसेस बोला जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? लिविंग बीइंग का और इसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने का इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। फिर स्टडी ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, तो फ्लावर का स्टडी को क्या बोलते हैं? तो एंथ्रोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी। कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर को फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथ्रोलॉजी, ठीक है, ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है। फिर उसके बाद एंथ्रोलॉजी याद रखना, एंथ्रोलॉजी, एंड से ये मत समझना चीटी, ये फ्लावर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी इज अ ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट। नाम ही से समझ में आ रहा है कि पैलियो मतलब प्लांट, PLANT, प्लांट फॉसिल, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, ठीक है, फंगी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन माइकोलॉजी में तुम्हारा स्पेशली हम लोग फंगी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, फंगी। फिर उसके बाद है तुम्हारा सिल्वीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, सिल्वीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ये एग्रोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। फिर एग्रोस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ग्रास। एग्रोस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ग्रास, याद रखना। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ ग्रास बोला जाता है, ठीक है। ग्रास का स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। फिर उसके बाद स्पर्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सीड, ठीक है। इस सीड एक तरह का स्पर्म ही ना हुआ, वहाँ का स्पर्म से क्या होता है? नया जनरेशन होता है, न्यू जनरेशन होता है। सीड से भी क्या होता है? न्यू जनरेशन होता है, ठीक है। फिर इन पीडोलॉजी वी स्टडी अबाउट सॉइल। पीडो मतलब सॉइल ही होता है, याद रखना, पीडो मतलब सॉइल ही होता है।
तो पीडोलॉजी का स्टडी क्या होता है? सॉइल का स्टडी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। फाइटोजियोग्राफी, ठीक है, यानी कि प्लांट पूरे जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, इसको पोमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोग्रेनेट तो याद ही, पता ही है, फ्रूट्स है, ठीक है, और बहुत ही महंगा फ्रूट्स है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैल्नोलॉजी। पॉलन ग्रेन तो पैल्नोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, पैलोनोलॉजी, ठीक है, पैलोनोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटोमी, ठीक है। इंटरनल मतलब एनाटोमी करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल जांच करना पड़ेगा, एनाटोमी, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी, ठीक है। स्टडी of external structure and their forms is called morphology, 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 ठीक है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी, morphology, मोर्फोलॉजी, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर पढ़ना है तो मोर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है प्लांट का तो वो कहा जाता है तुम्हारा एनाटॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज ग्रोइंग ऑफ अ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप इन द सेम फील्ड, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर भी करना, फॉरेस्ट्री भी करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of the organism is taxonomy, ठीक है, taxonomy। branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organisms is called taxonomy, ठीक है, taxonomy। nomenclature और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सारा सब क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी। जो जैसे जैसे टैक्स देगा उसके हिसाब से उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पर, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। फिर एस्टिमेशंस ऑफ एज ऑफ अ वुड प्लांट बाय कटिंग द एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। उसको काउंट करके पता कर लेते हैं हम लोग कितना उसका एज है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एज, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, तो एजिंग का स्टडी करने का, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी, GERONTOLOGY, जेरोंटोलॉजी, ठीक है, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं इसको, जेरोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी, ठीक है। मतलब कि जनरेशन गुजर रहा है, ठीक है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी। तो उसका एज, उसको सुन के उसको जलन होता है कि उसका एज कम हो रहा है या उसका एज बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे करके याद रखना है, जेरोंटोलॉजी। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब, ऑर्नामेंटल इन ए है, ठीक है, ornamental shrub plant called
आर्बोरी आर्बोरिकल्चर, ठीक है, आर्बोरिकल्चर। ऑर्नामेंटल श्रब प्लांट को कल्टीवेट करने को बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। ऑर्नामेंटल श्रब प्लांट को डेवलप करने, कल्टीवेट करने के लिए वो बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है। फिर branch of biology which deals with the study of hereditary and variations is called genetics, 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 ठीक है। branch of biology which deals with the study of hereditary and variation is called genetics, genetics, ठीक है। branch of biology which deals with the study of hereditary and variation is called genetics. Study of growing plants without the soil in water containing nutrients is called hydroponics, hydroponics, ठीक है। Study of growing a plant without soil in water containing nutrients is called hydroponics। उसमें क्या होता है कि बस वाटर से ही तुम्हारा प्लांट को उगा दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट डाल के, ठीक है। इसमें कोई भी सॉइल का यूज नहीं किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स। फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड, तो इसको फाइटोप्लैंक्टन से फ्लोट करता है, जियोप्लैंक्टन से फ्लोट करता है, ठीक है। तो ए या बी दोनों आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का क्या इफेक्ट होता है ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा फाइटोबायोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या, फाइटोबायोलॉजी। Study of effect of the light on the various biological life process is called PHOTO phytobiology, ठीक है। तो ये फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में आ जाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर को किसको बोलते हैं, तो टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं किसको, टैक्सोनॉमी के फादर बोलते हैं तुम्हारा लिनियस को बोलते हैं, LINNAEUS, लिनियस को बोलते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी के फादर। और स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, वो अरेंज करने का मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अरेंज करने को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो लाइन से अरेंज करते हैं, ठीक है, तो लीनियस, ठीक है, लाइन से अरेंज करते हैं तो लीनियस, इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये तुम्हारा कारोलस लिनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कारोलस लिनियस, LINNAEUS, लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कारोलस लिनियस, LINNAEUS, लिनियस, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि थर्ड वाला कि द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरिया, ठीक है, नेचुरिया, ठीक है, NATURAE, नेचुरिया इज रिटन बाय। फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिस्टेमा नेचुरिया जो है, NATURAE नेचुरिया जो है, ये तुम्हारा लिखा गया है लीनियस के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। सिस्टम के थ्रू अरेंज करना है, ठीक है, लाइन में सिस्टम के थ्रू अरेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट और ग्रुप्ड अंडर, तो फ्लावरिंग प्लांट को किसके अंदर में ग्रुप किया जाता है,
तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको हम लोग पेनीरोगेमी पेनीरियोगेमिस में मतलब कि ग्रुपिंग करते हैं पेनीरियोगेमिस में, ठीक है, पेनीरियोगेमिस में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि उसमें मतलब कि क्या होता है, पेनीरियो से प्लांट हो गया और गेम से तुम्हारा उसको गेमिस से तुम्हारा गेमेड या तुम्हारा वो ठीक है प्लांट फ्लावरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज ग्रुप्ड इन, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट को किस में ग्रुप करते हैं, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग ग्रुप करते हैं अपने साइटोगेमीज में, ठीक है, साइटोगेमीज में, ठीक है, साइटोगेमीज में, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 6 नंबर कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल, बेसिक मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब स्पीसीज, ठीक है, ऐसे याद रखना, बेसिक मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब स्पीसीज। फिर हाइड्रोफाइट्स आर, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, क्या होता है हाइड्रोफाइट्स जो होता है ये होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा एक्वेटिक प्लांट को हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि हाइड्रो मतलब एक्वेटिक होता है मतलब पानी वाला, तो एक्वेटिक प्लांट को हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टेक्सोनोमी हायरार्की, तो टेक्सोनोमी के फादर कौन है, तो लीनियस जो है, ठीक है, लीनियस, ठीक है, लाइन में, और वो एक दिक्कत है सिस्टम नेचुरिया, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में लाइन में रहना है ना, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमी का हायरार्की कौन सा सही है, तो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, क्लास, स्पीसीज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हायरार्की है, स्पीसीज जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में स्पीसीज ही आएगा, तो तुम्हारा ये वाला सी वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, सी वाला आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखो पहला में तो सबसे पहले में तो किंग आएगा, सबसे ऊपर में हायरार्की सबसे ऊपर में किंग आएगा, तो किंगडम 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 सब में, ठीक है। तो चलो फिर उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर तो नहीं आएगा, ऑर्डर तो नहीं आएगा, फाइलम आएगा, फाइलम है, ठीक है, चलो ठीक है। फाइलम के बाद है क्लासेस, ठीक है, क्लासेस के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है फैमिली, फैमिली के बाद है जीनस, जीनस के बाद है जीनस के बाद है स्पीसीज, ठीक है। तो KPCOFGS, ठीक है, KPCOF क्या कुछ भी बना लो, ठीक है, KPCOFGS, ठीक है, KPCOFGS, ठीक है, केपी कैपको कैप कैपको फक्स, ऐसे करके याद है, कैपकोफ, ठीक है। ये जीएस याद रखना, जनरल साइंस, ठीक है। कौन पकड़ेगा ऑफ जीएस, मतलब कि यू हैव टू बी क्लियरिंग ऑफ जीएस, ठीक है, ठीक है, ऑफ जीएस, ठीक है, केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है, ऐसे याद रखो, केपीसी ऑफ जीएफ, केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है। ओ से ऑर्डर हो गया, ठीक है, एफ से फैमिली हो गया, जी से जीनस हो गया, एस से स्पीसीज हो गया, सी से क्लासेस हो गया, पी से फाइलम हो गया, के से किंगडम हो गया, किंगडम के बाद फाइलम आता है, ठीक है, फाइलम के बाद क्लासेस आता है, क्लासेस के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर, तो नॉन ग्रीन होना चाहिए और हेट्रोट्रोपिक प्लांट होना चाहिए,
तो नॉन ग्रीन और हेटेरोट्रोपिक प्लांट तो बस फंगी है, ठीक है। एल्गी ग्रीन होता है, मोसेस भी ग्रीन होता है, फर्न्स भी ग्रीन होता है, ठीक है। फंगी एकमात्र जो है वो ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। फिर प्लांट विच बियर्स नेकेड सीड आर ग्रुप्ड अंडर, तो जो जिसमें नेकेड सीड रहता है वो किस ग्रुप के अंदर में आता है? तो जिसमें नेकेड सीड होता है वो जाइनोस्पर्म के अंदर में आता है, ठीक है। जाइनोस्पर्म के अंदर में आता है, ठीक है। जाइनोस्पर्म्स के अंदर में होता है, क्योंकि वो नेकेड है, तो मतलब कि सब लोग गुस्सा हो गया, तो गुस्सा से याद रखना गाइनो, ठीक है, गाइनो स्पर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड किया जाता है? तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो तुम्हारा जेन्स के जेनी के बीच में किया जाता है, फाइलोजेनी में किया जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, तो फर्स्ट स्टेप टैक्सोनॉमी में क्या है? तो जो पहला स्टेप है टैक्सोनॉमी में वो है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद ही ना अरेंज कर पाएगा, ठीक है। नेमिंग नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं, पहले आइडेंटिफिकेशन करो। द टर्म फाइलम्स वाज गिवन बाय, तो फाइलम किसके द्वारा दिया गया है ये टर्म? तो जो फाइलम है ये तुम्हारा हेकल के द्वारा दिया गया है। फाइलम, जाइलम, फाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है? रूट से न्यूट्रिशन, पानी, ये सारा डिफरेंट ब्रांच में पहुंचाता है। और फाइलम क्या करता है? फाइलम तुम्हारा डिफरेंट ब्रांच लीफ से तुम्हारा जो फूड इकट्ठा है वो तुम्हारा लेके आता है बीच में, ठीक है, नीचे रूट में। तो इसको बोलते हैं हैकल, ठीक है, HAECKLE, हैकल, ठीक है, ये किया था, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीसीज is a group of organism which, species is a group of organism which, तो स्पीसीज किसको बोलते हैं? तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीड फ्रीली, जो कि अपने आप में इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है। इंटरब्रीड फ्रीली उसको बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये है तुम्हारा किसके पर बेस? तो ये है तुम्हारा फाइलोजीन और मोर्फोलॉजी, फाइलोजेनी और मोर्फोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। फाइलोजेनी और मोर्फोलॉजी पर बेस्ड है। होमोसेपियन इज स्पीसीज ऑफ नेम ऑफ मैन, ठीक है, मैन को होमोसेपियन बोला गया है, ठीक है। फिर है उसके बाद पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर द 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस, तो ये जो है ये तुम्हारा बिलोंग करता है तुम्हारा कौन से जीनस में? तो ये तुम्हारा सोलेनम जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है, सोलेनम, ठीक है। क्योंकि पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल का सब्जी खाएगा तो फिर सोते ही रहेगा, तो सोलेनम, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक टेलोफाइटिक्स इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल कंटेनिंग chlorophyll containing autotropics टेलोफाइटिक्स इज कॉल्ड, वो उसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है एल्गी में। एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है उसमें तुम्हारा ऑटोट्रोपिक्स और थैलोफाइटिक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड procedures of classification is called the principal procedure arrangement, इसको सबको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है।
फिर 5 kingdom classifications of Whitaker is mainly based on, तो Whitaker जो है वो mainly based on the modern mode of nutrition 5 kingdom classification विटकर जो है वो तुम्हारा न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिवाइड किया. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस specialized conducting tissues for transport of water and other substance in a plant. So which of the following does not possess the specialized conducting tissue? तो कौन सा में नहीं रहता? फॉर्म में रहता है, साइकस में रहता है, मेरा सेलिन में रहता है, मेरा कार्टियन में नहीं रहता है, ठीक है, मेरा कार्टिया, ठीक है, इसमें नहीं है इसलिए. फिर कंसिडर द फॉलोइंग किंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया, kinds of organism, bacteria, fungi, flowering plants. Some species of which of the above kind of organism are employed as a biopesticide. तो बायोपेस्टिसाइड में तुम्हारा बैक्टीरिया भी यूज करते हैं, फंगी में यूज करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी यूज करते हैं, ठीक है. Some of the species which of the kinds of organism are employed as a biopesticide, ठीक है. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, ठीक है. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आ जाओ, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है तुम्हारा कि पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज. तो कौन सा कंफर्म करता है? तो ये तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है. और एक एलिजा टेस्ट भी है, वो भी HIV वायरस कॉज एड्स को भी कंफर्म करता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा मोस्ट सर्टिकली तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो करता है, ठीक है. वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो कंफर्म करता है कि HIV वायरस कॉज एड्स इज. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विथ ओपन आइज, क्लोज नेकेड आइज, माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, ऐसी बात है, ठीक है. फिर थर्ड का कि विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोनॉमिक ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposers of organism or organisms, ठीक है. तो डिकम्पोज कौन करता है? तो ये जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया तो करता ही है, ठीक है, बैक्टीरिया तो करता ही है. और तुम्हारा बैक्टीरिया करता है और फंगी करता है, ये दोनों डिकम्पोज का काम करता है. इसका काम डिकम्पोज करने का नहीं है, ठीक है. तो इसका थर्ड का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद फोर्थ बोल रहा है कि वायरस क्या होता है, ठीक है. तो वायरस जो होता है वो तुम्हारा वायरस आर. तो वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है ये टोटल पैरासाइट्स है, ठीक है. वायरस जो है टोटल पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट है, ठीक है. वायरस आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद 5 नंबर, द डिस्कवरी ऑफ वायरस वाज मेड बाय द इवानोस्की. डिस्कवर किया था. जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ वायरस इज. तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या क्या होता है? तो ये होता है तुम्हारा DNA होगा या तो RNA होता है, दोनों नहीं होगा, DNA होगा या तो RNA होगा. बैक्टीरिया वाज डिस्कवर फर्स्ट बाय. तो बैक्टीरिया कौन डिस्कवर किए थे? तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे तुम्हारा ल्यू वेन हुक, ठीक है. और रॉबर्ट हुक तुम्हारा सेल को डिस्कवर किया था. ल्यू वेन हुक तुम्हारा बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे. फिर उसके बाद 8 नंबर है कि तुम्हारा 8 नंबर है कि जीनोबायोटिक्स विच आर इनहेरिटली रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोबियल अटैक्स आर कॉल्ड. तो जीनोबायोटिक्स जो है ये विच इज़ इनहेरिटेंटली
रेजिस्टेंस टू द माइक्रोबियल अटैक्स आर कॉल्ड। तो जीनोबायोटिक्स जो है ये तुम्हारा रिकेल रिकेल साइट्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद है रिकेल साइट्रेन। फिर बैक्टीरिया आर grouped under plants because bacteria are grouped under plants because तुम्हारा दे हैव द सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, ठीक है। फिर 10 है कि द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज। तो माइक्रोब्स के द्वारा जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टॉक्सिन, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस है तो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा। कर्ड इज सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो जो कर्ड में होता है वो लैक्टिक बैक्टीरिया होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड होता है। फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो ये तुम्हारा कोकी को बोलते हैं, कोकी। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकी, COCCI, कोकी। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकी, COCCI, कोकी। फिर उसके बाद है 13 विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो पोलियो और चिकन पॉक्स किससे द्वारा होता है? तो ये तुम्हारा वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा 13 का, डी, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वायरस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल सही है। वायरस कैन बी कल्टिवेटेड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं ये गलत है, ठीक है। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, नहीं बायोलॉजिकल वेक्टर और भी तरीके से छींकने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 14 का जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा C, 1 and 3, ठीक है। तो ये वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, सही है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 15 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। तो कौन सा ब्रेड मोल्ड में जो ब्रेड में रखने से फंगस पैदा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, उसको बोलते हैं राइजोपस, राइजोपस वो फंगी हो जाता है वहाँ पर। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो जो ईस्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी ईस्ट में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन बी, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा सेल वॉल होता है? बैक्टीरिया में बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्या नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सेल तो है नहीं बैक्टीरिया में, अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। 18 है कि बाकी राइजोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। टाइप ऑफ DNA फाउंड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन सा DNA फाउंड होता है? तो बैक्टीरिया में जो फाउंड होता है वो तुम्हारा सर्कुलर DNA फाउंड होता है, ठीक है। सर्कुलर, बैक्टीरिया में जो DNA फाउंड होता है वो सर्कुलर DNA फाउंड होता है। फिर 19 है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर जो बोलते हैं ल्यूवेन हुक, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था ल्यूवेन हुक, ठीक है। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ल्यूवेन हुक। फिर इबोला क्या है? एक वायरस है, ठीक है। इबोला वायरस है, ए हो जाएगा 20 का, ए। फिर उसके बाद है वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है उसको बोलते हैं
फेगस, मतलब कि फेगस बोले तो उसको खा जाने वाला, ठीक है, फेगस मतलब खा जाने वाला, तो बैक्टीरिया फेगस, बैक्टीरिया को भी खा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बैक्टीरिया विच कन्वर्टेड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कॉल्ड। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो वो बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, वो बैक्टीरिया को बोलते हैं तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। तो इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन में कौन सा बैक्टीरिया फाउंड होता है, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में तुम्हारा जो बैक्टीरिया फाउंड होता है वो तुम्हारा एसेरिचिया कोली, ठीक है, एसेरिचिया कोली, ठीक है, ये बैक्टीरिया फाउंड होता है। तो इंस्टेटाइन हम लोग का कैसा होता है, कोली की तरह होता है, छेद की तरह होता है, ठीक है, क्वाइल की तरह होता है, ठीक है, लपेटा लपेटा हुआ। तो इंस्टेटाइन इसीची कोली बैक्टीरिया फाउंड होता है। फिर 24 है कि द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ पोलियो इज। तो पोलियो का द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ पोलियो इज, तो पोलियो का कैजुअल ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो 24 है तुम्हारा ए, इसको वायरस बोलते हैं, ठीक है। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज वायरस, ठीक है, वायरस होता है, ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज वायरस, ठीक है। फिर 25 है कि नेम ऑफ अ बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस कौन किसके थ्रू, नेम ऑफ अ बैक्टीरिया विच कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा, टीबी। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन में, ठीक है, थैंक यू।